कल 7 मार्च को जमहूरियत के इस दौर में उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए आखिरी मतदान होगा। यह मतदान उत्तर प्रदेश की, हिंदुस्तान की और विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की तकदीर को लिखने वाला होगा। कमल वाली पार्टी को छोड़कर बाकी सब पार्टियों ने दंगे दिए, गुंडे दिए, अपराध दिया, मजहब के और जात के नाम पर वोट भड़का कर स्वयं तो जीते, राजा बने, परंतु ना तो सूबे की किस्मत बदली, ना ही मुसलमान का नसीब बदला। इसलिए यह जरूरी है कि हम कमल के फूल पर मोहर लगाते हुए इस बात को चुनें कि बाकी पार्टियों ने अंधेरा 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 दिया, अब की सरकार ने, चाहे दिल्ली की है चाहे सूबे की है, उन्होंने बिजली के रूप में रोशनी 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 दी। बाकी सरकारों ने खौफ, दहशत दी। कमल की सरकार ने आपको खुददारी दी। बाकी पार्टियों की सरकारें, वो एसपी होगी, कांग्रेस आदि होगी या और दलों की होंगी, उन्होंने दंगे और अपराधी दिए। कमल के फूल की सरकार ने आपको दंगा मुक्त हिंदुस्तान और सूबा दिया। अपराधी जो सड़कों पर खेलते थे, औरतों की इज्जत भी खतरे में थी, मर्दों की जान भी खतरे में रहती थी, उनसे मुक्ति दिलवाकर, निजात दिलवाकर एक खुले में सांस लेना और दंगों की दहशत और बर्बादी से मुक्त करवाने का काम किया है। इतना ही नहीं है, जितनी सरकार की स्कीमें थी, मोहतरमाओं, भाइयों बहनों, आप ही सोचो, आपको कोरोना में राशन और भोजन भी मुफ्त में मिला। क्या उस नमक की अदायगी करेंगे या उसके साथ बदसलूकी करेंगे, नमक हराम बनेंगे? इसी तरह से आज आपको गैस सिलेंडर चूल्हे सहित मिल रहा है। आपको सस्ते लोन वाला अपना मकान ये मिल रहा है। खुले में नहीं, इज्जत की हिफाजत और हर समय की हिफाजत के रूप में शौचालय मिल रहा है।
बीमारियां इतनी फैलती जा रही हैं, इसलिए आयुष्मान का हेल्थ कार्ड, जिसके कारण आप महंगा इलाज भी करवा सके, ये भी आप लोगों को मिल रहा है। आज बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए तालीमी छात्रवृत्ति वजीफ़े भी बढ़े हैं और वजीफ़ों की राशि भी बढ़ गई है। यही सूबे की और सेंटर की हुकूमत ने हज यात्रियों की संख्या भी 80,000 पर ईयर से 2 लाख पर ईयर तक पहुंचा दी। औरतों को भी कहीं ना कहीं हज करने के लिए सुविधाएं दिलवा दी। 3 तलाक जैसी कुरीति में जो औरतें पिसती थी, बच्चे दर बदर होकर जलालत की ज़िंदगी जीते थे, उनको गैर खुदाई, गैर इस्लामिक तुरंत 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाकर इस्लाम की मोहब्बत का एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है और इसी के साथ साथ औरत की इज्जत की हिफाजत की है, जुल्मों से बचाया है, मर्दों को भी जालिम होने से रोक दिया है। एक सच्चा और साफ सुथरा कानून लाया। हम कहीं चूक गए तो चूक जाएंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मुसलमान के भागीदारी वाली हुकूमत योगी जी की हो, इसको पक्का करना, क्योंकि हुकूमत तो बनने ही जा रही है। पर आप गर्व से मतदान के बाद कह सकेंगे कि उनके भागीदारी और हिस्सेदारी वाली ये सरकार है। जिन कट्टरपंथियों ने या मजहबी दरार पैदा करने वालों ने, जात के नाम पर लड़वाने वालों ने ये फैसला कराने की कोशिश की कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा, परंतु आपने अंदर अंदर फैसला कर लिया और विशेष रूप से बेटियों, बहनों और माताओं ने कि वह बीजेपी की हुकूमत में अपनी भागीदारी पक्की करके हमेशा के लिए तालीम, तरक्की, अपने पैरों पर खड़े होने वाली हुनर की योजनाओं के साथ बच्चियों को छात्रवृत्ति में और निकाह में मिलने वाली मदद के रूप में आगे बढ़ेंगी। इसलिए आपको अपना नसीब लिखना है। वह नसीब होगा फिर से योगी मोदी की सरकार, यानी कमल पर मोहर लगाकर अपनी खुश नसीबी वाली सरकार लाएंगे। यह सूबे को और हिंदुस्तान को बताएंगे, क्योंकि इसी को कहते हैं हज के समय का वो सबब, जब आकाश में देखकर शैतान की ओर पत्थर उछाला जाता है, कंकड़ उछाली जाती है, परंतु सामने हरम को देखकर इबादत आती है। जमहूरियत का, लोकतंत्र का की इबादत कमल है। बाकी पार्टियां शैतान जैसी बनती हुई दिखाई देती हैं।
इसलिए उनकी तरफ कंकड़ उछलेगी, यानी हिंसा नहीं, एक किस्म से उनके जितने झांसे हैं उनसे निकलकर इसी को कहेंगे कि उनको वोट ना देना यानी कंकड़ उछालना, और कमल को वोट देना यानी इबादत की ओर बढ़ना। मुझे पूरा भरोसा है इस समय जात मजहब बहकाने और भड़काने से ऊपर उठकर हम बेखौफ होकर एक अच्छे सच्चे मुसलमान हिंदुस्तानी और नागरिक के रूप में अपनी वोट करेंगे। आने वाला कल आपकी ज़िंदगी का रोशनी वाला, खुशबू वाला, खूबसूरती वाला, तालीम और तरक्की वाला नसीब बनकर आएगा, इसकी गारंटी बनती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब इस गारंटी पर खरे उतरेंगे और इस गारंटी को कामयाब करेंगे। मेरा आप सबको बहुत बहुत मुबारक है, एडवांस में बधाइयाँ हैं। जय हिंद।